हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 4 टू 6 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। यानी कि हमें तीन वर्टेक्स दिए हैं और ये कहा है कि हमें ये चेक करना है कि ये तीन जो वर्टेक्स हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो उसकी दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर हम ये मान ले कि ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स ए बी सी हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, जैसे मान लो एक के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5, -2, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6, 4 और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 7, -2। ये हमने अपनी तरफ से मान ली। अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालें ए बी, बी सी और ए सी की, तीन डिस्टेंस निकालेंगे ए बी की, बी सी की और ए सी की। अगर उनमें से दो डिस्टेंस यानी कि दो साइड की डिस्टेंस इक्वल आती है तो ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे, तीनों साइड की डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी साइड की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी साइड की डिस्टेंस निकालने के लिए जो बी है वो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी कि x2 और y2 हमें बी से मिलेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रखेंगे इनकी वैल्यूज। तो x2 कौन होगा, b का x कोऑर्डिनेट यानी कि 6 माइनस x1 कौन होगा x का, तो a का x कोऑर्डिनेट यानी कि 5। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन होगा b का y कोऑर्डिनेट यानी कि 4 माइनस y1 कौन होगा a का y कोऑर्डिनेट यानी कि माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये कितना आएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो क्या हुआ 1 प्लस यहाँ पे 4 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 6 का स्क्वायर। तो कितनी आई ए बी की डिस्टेंस 1 + 36 यानी कि √37। यानी जो हमारा ए बी है यानी कि जो हमारी ए बी साइड है वो कितनी आई √37 आई। ठीक, इतने यूनिट्स आई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी सी साइड निकालेंगे। तो बी सी साइड, बी सी यहाँ पे अब सी क्या हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट और बी क्या हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो अब हम रूट के अंदर क्या रखेंगे x2। x2 कौन होगा सी का कोऑर्डिनेट यानी कि 7 और x1 कौन होगा बी का कोऑर्डिनेट यानी कि 6। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन हो जाएगा सी का y कोऑर्डिनेट यानी कि माइनस का 2 माइनस y1 कौन हो जाएगा बी का y कोऑर्डिनेट यानी कि 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा √7 - 6 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितने हो जाएंगे माइनस के 6 का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे √1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36। तो बी सी कितना आ गया √37 आ गया। ठीक, बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √37 आ गई। अब हम क्या करेंगे थर्ड साइड और निकालेंगे। अच्छा, ये आपको दो साइड तो √37 मिल गया है, लेकिन आप यहीं पे नहीं रुकेंगे कि ये सोचेंगे कि दो साइड हमें इक्वल आ गई है तो हम यहीं पे बोल देते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम थर्ड साइड भी निकालेंगे, क्या पता थर्ड साइड भी हमारी √37 आ जाए। तो ट्रायंगल कैसे बन जाएंगे, इक्विलेटरल बन जाएंगे। इसलिए हमें थर्ड साइड भी निकालनी है। तो थर्ड साइड क्या है एसी है। तो एसी साइड कैसे निकालेंगे, अब सी हमारा क्या हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। सी हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, तो x2 क्या हुआ मेरा 7, x2 क्या हुआ 7 माइनस x1 कौन हुआ a का x कोऑर्डिनेट यानी कि 5। तो 7 - 5 का स्क्वायर। y2 कौन हुआ c का y कोऑर्डिनेट यानी कि माइनस का 2 और माइनस y1 कौन हुआ a का y कोऑर्डिनेट यानी कि माइनस का 2। तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ac की वैल्यू कितनी आएगी √7 - 5 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हुआ -2 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगले स्टेप में √2 का स्क्वायर क्या हो गया 4
प्लस ये क्या हो गया, -2 + 2 क्या हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आई √4, और √4 क्या होता है 2, यानी कि AC की वैल्यू, AC की डिस्टेंस कितनी आ गई 2 आ गई। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सिंस, यहाँ पे बोलोगे कि सिंस, सिंस यहाँ पे क्या इक्वल था, AB इक्वल था किसके BC के, AB इक्वल था BC के, तो इसके वजह से हेंस, हेंस द ट्राइंगल ABC, हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ABCD, यानी कि 4 फ्रेंड्स हैं जो ABCD पोजीशन पे बैठे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, यानी कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि चंपा और चमेली है ना क्लास के अंदर जाती है, और वहां पे ऑब्जर्व करके जो चंपा है वो चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है, यानी कि अगर हम इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, AB और CD इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये एक स्क्वायर बनेगा। तो चमेली क्या कहती है कि नहीं, तो चंपा ने क्या कहा, चंपा ने कहा कि ये एक स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर, ये माना उसने कि स्क्वायर है। और चमेली ने क्या किया, डिसएग्री किया, चमेली ने उसे डिसएग्री किया, यानी कि उसने बोला कि वो स्क्वायर नहीं है, नॉट अ स्क्वायर। कौन, ABCD, किसकी बात चल रही है, ABCD की। ठीक, तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमें बताना है कि फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, यानी कि ये बताना है कि चंपा सही थी या चमेली सही थी। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB साइड निकालेंगे, BC साइड निकालेंगे, और CD साइड निकालेंगे, और DA साइड निकालेंगे। अगर ये चारों साइड की डिस्टेंस इक्वल आ जाती है तो वो स्क्वायर होगा, अगर चारों साइड की डिस्टेंस इक्वल नहीं आती है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर ABCD जो इसकी जो चार साइड है AB BC CD और DA, इन चारों साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले साइड्स को फाइंड आउट करने से पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। तो आप जैसे कि ए पॉइंट देख रहे हो, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है यानी कि कॉलम है, और ये रो है। तो ये एक्स एक्सिस पे है कॉलम, और रो किस पे है, वाई एक्सिस पे। अगर ए पॉइंट देखूं तो एक्स एक्सिस पे कितना चला मैं, 3 पॉइंट चला, और वाई एक्सिस पे कितना चला, 4 पॉइंट, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3,4। ठीक, यहाँ से फिर उसके बाद बी पॉइंट देखोगे तो बी पॉइंट में हम एक्स एक्सिस पे कितने चले 6, और वाई एक्सिस पे कितने चले 7, तो यानी कि बी पॉइंट क्या होगा 6,7। ऐसे सी पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे कितने चले 9, और वाई एक्सिस पे कितने चले 4, तो सी पॉइंट क्या आएगा 9,4। डी पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे कितने चले 6, और वाई एक्सिस पे 1 चले, तो डी पॉइंट कितना आया 6,1। तो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए और बी की, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे ए बी लाइन ही बना लेता हूँ। ठीक है, ए और बी एक लाइन बना लेता हूँ, ताकि आपको इनके कोऑर्डिनेट्स भी पता चले और साथ में डिस्टेंस निकालेंगे वो भी पता चले। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आए थे 3,4, और बी के कोऑर्डिनेट क्या आए थे 6,7। ठीक है, तो ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो कैसे निकालेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो x2 माइनस x1 डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, लेकिन आप पेपर में डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिखोगे, ठीक है ना, उसके बाद आगे करोगे। तो x2 कौन हुआ 6, माइनस x1 कौन हुआ 3, तो 6 - 3 का स्क्वायर, प्लस y2 कौन हुआ 7, और y1 कौन हुआ 4, तो 7 - 4 का स्क्वायर। कितनी आएगी डिस्टेंस, तो 3, 6 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस 7 - 4 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो क्या आया अंडर रूट ऑफ 18। अब 18 के आप टाइम फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 3 × 3 × 2। ठीक, 3 3 का 9, 9 2 का 18। तो पेयर किसका बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, पेयर किसका बनेगा 3 का, तो 3 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा।
3 बाहर आएगा तो 2 अंदर रहेगा, तो 3√2 क्या आ जाएगा, ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी 3√2 यूनिट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही बी सी फाइंड करेंगे, बी सी। तो बी और सी हम एक लाइन बना लेते हैं, तो ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट तो 6,7 थे, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट 9,4 है, 9,4। अब हम बी सी फाइंड करेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब हमारे जो सी के कोऑर्डिनेट है वो सेकंड वाले होंगे, तो x2 क्या हो गया 9, x1 क्या हो गया 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 कौन हो गया 4, और y1 कौन हो गया 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो बी सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 6 यानी कि 3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 7 यानी कि -3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, और -3 का स्क्वायर भी क्या आ गया 9, तो ये भी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 18। और अभी हमने बताया कि अंडर रूट ऑफ 18 को हम क्या लिखते हैं 3√2, तो ये भी कितना आ गया 3√2 यूनिट्स, यानी कि बीसी जो साइड है वो भी 3√2 यूनिट्स आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, तो अभी हमने लिखे थे 9,4, 9,4, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 6,1, तो 6,1। अब हम क्या निकालेंगे, सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो सी डी की डिस्टेंस में जो डी है वो सेकंड कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो अंडर रूट ऑफ x2 क्या हुआ 6, माइनस x1 कौन हुआ 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर, y2 कौन हुआ 1, और y1 कौन हुआ 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आएगा 9 प्लस 9 √18, और √18 की वैल्यू हमने अभी पढ़ी है 3√2 यूनिट्स। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो सी डी की डिस्टेंस है वो भी कितनी आ जाएगी 3√2 यूनिट्स। अब हम क्या निकालेंगे, डी ए की डिस्टेंस निकालेंगे, डी ए। तो ये हम लाइन बना लेते हैं, ये डी और ये ए। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,1, और ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3,4, 3,4। तो डी ए कैसे निकालेंगे, अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, यानी कि x2 कितना होगा 3, x1 कितना होगा 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि 4, माइनस y1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा, वो 3 माइनस 6 क्या होगा -3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 कितना हुआ अंडर रूट ऑफ 18, और अंडर रूट ऑफ 18 की वैल्यू कितनी है 3√2 यूनिट्स। तो आप देख पा रहे हो कि डी ए भी कितना आ गया 3√2 यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे कि सिंस, क्योंकि जो ए बी की डिस्टेंस है वही बी सी की डिस्टेंस है, और वही सी डी की डिस्टेंस है, और वही किसकी डिस्टेंस है डी ए, क्योंकि सबकी डिस्टेंस कितनी आ रही है 3√2 यूनिट्स आ रही है। इसीलिए ये जो हमारा ए बी सी डी है वो क्या हो गया स्क्वायर हो गया, हेंस हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। लेकिन हमें ये नहीं बताना था कि ये स्क्वायर है या नहीं, हमें क्या बताना था कि चंपा और चमेली में से कौन करेक्ट है। तो चंपा ने बोला था कि वो स्क्वायर है, तो इसीलिए चंपा क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी। तो हेयर हेयर चंपा इज करेक्ट, चंपा क्या थी करेक्ट थी कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। ठीक, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और 4 पॉइंट्स किसके दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो हमें ये बताना है कि उससे कैसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यानी कि स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है या फिर पैरेललोग्राम बन रहा है या रोम्बस बन रहा है, तो कैसा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है उसका नाम बताना है।
और उसका रीजन भी देना है कि हमने जैसे रेक्टेंगल बोला है तो वो रेक्टेंगल ही क्यों है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं मान लूँ कि एक रेक्टेंगल मैं बना लेता हूँ, तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, मैं यहीं पे बना लेता हूँ साइड में। तो सपोज करो मैंने ऐसा कुछ रेक्टेंगल बना लिया अपनी मर्जी से ही, अभी हमें पता नहीं है कि ये कैसा है। तो ए, बी, सी और डी मतलब वर्टेक्सेस। अब इनके कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने कि -1, -2 ए के कोऑर्डिनेट है, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 1, 0 है, सी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो सी मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा आसानी रहेगी, सी एक तरफ ले लेंगे, तो सी ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, डी ये। ठीक, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, 0। अब हम क्या करेंगे, ये चारों साइड्स निकालेंगे, यानी कि ए बी साइड निकालेंगे, बी सी, फिर सी डी साइड निकालेंगे और फिर डी ए साइड निकालेंगे, और उससे पता करेंगे कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। ठीक है, सबसे पहले साइड निकालेंगे, तो साइड निकालने पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी, मान लो सबसे पहले ए बी साइड निकालेंगे, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ए कितना है, -1, -2 और बी कितना है, 1, 0। तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ए बी इज इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, x2 की वैल्यू कितनी रखोगे, 1, -x1 की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -2। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 0 और माइनस माइनस प्लस, तो मैं 0 को इग्नोर करके +2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 + 4, और 4 + 4 कितना होता है, √8। और √8 की वैल्यू हमने निकालनी सीखी थी, तो कितनी आती है, 2√2 यूनिट्स, यानी कि जो ए बी का डिस्टेंस है वो कितना आया, 2√2 आया। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, बी सी की डिस्टेंस। तो ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1, 2। तो जो बी सी डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, √, मैं दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं रखा हूँ, x2 की वैल्यू होगी -1 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी, 2 और y1 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो 2 - 0 का स्क्वायर। तो जो बी सी आएगा वो कितना आएगा, -1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 - 0 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और +2 का स्क्वायर भी कितना होगा, 4, तो ये कितना आ गया, √8। √8 कितना होता है, 2√2 यूनिट्स, यानी कि जो मेरी बी सी साइड है वो भी कितनी आ गई, 2√2 यूनिट्स। ठीक, अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, सी डी साइड निकालूंगा। तो सी डी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2 और डी के कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 0, -3, 0। तो अब यहाँ पे आप सी डी निकालोगे, तो सी डी क्या आएगी, √, डी के जो कोऑर्डिनेट है वो सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, तो -3 और -x1 कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा, 0 माइनस y1 कितना होगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आएगा, √3 और माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -3 + 1 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और यहाँ पे भी 4, तो कितना आएगा, √8, और √8 की वैल्यू कितनी होती है, 2√2 यूनिट्स, यानी कि सी डी की वैल्यू भी 2√2 यूनिट आ गई। अब मैं क्या निकालूंगा, डी ए निकालूंगा, क्या निकालूंगा, डी से ए तक की डिस्टेंस निकालूंगा। तो डी और ए,
डी कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 0, -3, 0, और ए कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -2, -1, -2। ठीक है, तो डी ए की डिस्टेंस, तो ए वाले मेरे सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो x2 कितना है, -1, माइनस y1 कितना है, x1 कितना है, -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, -2, माइनस y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 और माइनस माइनस +3 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ -1 + 3 कितना हुआ, 2 का स्क्वायर, और ये -2 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और -2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, यानी ये भी कितना आया, रूट का 8, और रूट 8 को क्या लिखेंगे, 2√2 यूनिट्स। तो डी ए बी हमारा क्या आ गया, 2√2 यूनिट्स, यानी कि चारों साइड इक्वल आ रही है। अब चारों साइड इक्वल तो आ रही है, हमें क्या पता चला कि ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, और वो इक्वल है सी डी के, और वो इक्वल है डी ए। अब यहाँ से ये चारों साइड जब इक्वल आएंगी तो हमें यहाँ नहीं रुकना है, हम इसे स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होता है। दूसरा क्वाड्रिलेटरल कौन होता है, रोम्बस होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल आती है। ठीक है, तो हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें क्या देखना है कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। जो स्क्वायर है उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो यहीं से हमें पता चलेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। कैसे, जब हम इसके डायगोनल निकालेंगे, तो आप जब यहाँ पे देखोगे कि इस क्वाड्रिलेटरल के जब डायगोनल निकालोगे तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बी डी, और दूसरा फाइंड क्या करना है, ए सी। तो दो डिस्टेंस हो निकालनी है इसमें, बी डी और ए सी। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे अब। तो बी डी, बी से डी तक की डिस्टेंस, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है 1, 0, 1, 0, और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 0। तो हम बी डी निकालेंगे अब। तो बी डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 कौन होगा, -3, माइनस x1 कौन होगा, 1। तो -3 -1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 0, और y2 भी 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, -3 -1 यानी -4 का स्क्वायर, और यहाँ 0 -0 यानी कि 0 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, और 0 का स्क्वायर 0, यानी कि ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 16। और 16 किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट 4 का होता है। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यूनिट। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी। ए सी निकालने के लिए हमें ए और सी कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है -1, -2। ए का कोऑर्डिनेट है -1, -2, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -2। तब ए सी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट हमारे सेकंड होंगे, तो x2 कौन हुआ, -1, x1 कौन हुआ, -1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कौन हुआ, 2, माइनस y1 कौन y2 कौन हुआ, 2, और y1 कौन हुआ, -2। यानी कि ये कितना आया, -1, और माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, +2, माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, और ये 2 टू द 4, 4 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आया, 0 + 4 का स्क्वायर 16, यानी कि अंडर रूट ऑफ 16, और 16 किसका रूट होता है, 4 का। तो यानी कि ए सी भी हमारा क्या आ गया, ए सी भी 4 यूनिट्स आ गए, यानी कि हमारे जो डायगोनल हैं वो इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस all the sides all the sides of quadrilateral quadrilateral are equal, सारी साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है,
एंड साथ साथ और एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। डायगोनल भी क्या है, इक्वल है। डायगोनल दैट इज, कौन थे डायगोनल, ए सी और बी डी, ये भी इक्वल है। तो डायगोनल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन होता है, स्क्वायर होता है। तो हेंस गिवन वर्टिसेस आर ऑफ स्क्वायर, जो गिवन वर्टिसेस थे वो किसके थे, स्क्वायर के। तो स्क्वायर के आगे हमारा क्वाड्रिलेटरल आ गया। तो इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट भी करोगे। अगर किसी पार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पार्ट को भी पूरा करवा दूंगा। ठीक है।